गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें बढ़ाने के उपाय किए थे। आज का हमारा टॉपिक है पाक विधियाँ, कुकिंग मेथड। पाक विधियाँ मतलब भोजन को पकाने की विधियाँ। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भोजन को पकाया क्यों जाता है। भोजन को सुपाच्य, पौष्टिक, जीवाणु रहित, आकर्षक और उसकी बनावट में चेंज करने के लिए उसे पकाया जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों को हम कच्चा भी खाते हैं, लेकिन पकाने से वो भोजन जो है ईज़िली डाइजेस्ट होने वाला, सुपाच्य हो जाता है। साथ ही भोजन में वैरायटी आ जाती है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस वजह से भोजन को हम कुक करके, ताकि वो और अधिक अट्रैक्टिव हो जाए, हमारे लिए उसका स्वाद भी चेंज हो जाए, तो भोजन को कुक किया जाता है। तो भोजन को कुक करने के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहली बात आती है कि पाक विधियाँ होती क्या हैं। तो जिन विधियों और जिन प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को पकाया जाता है उन्हें पाक विधियाँ कहा जाता है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम भोजन को पकाते हैं। तो मुख्य रूप से जो पाक विधियाँ हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पानी के द्वारा भी भोजन को पकाया जाता है, भाप के द्वारा भी भोजन को पकाया जा सकता है, वसा के द्वारा भी भोजन को पकाया जा सकता है, और गर्म वायु के द्वारा भी भोजन को पकाया जा सकता है, उसे कुक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी द्वारा भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पानी द्वारा भोजन जो है उसमें सबसे पहला मेथड आता है उबालना। उबालना मतलब बॉइलिंग। इस विधि से आप सभी लोग परिचित हो। उबालने के लिए जो पानी का टेम्परेचर होता है, तापक्रम होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप सबको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लग जाता है, और यही उबालने का भी तापक्रम रहता है। इस मेथड का तापक्रम रहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इस मेथड द्वारा भोजन जो है वो पकता है। उबालने का जो मेथड है, जो विधि है, इसमें पानी की जो मात्रा है वो भोज्य पदार्थ से या तो 2 गुनी होती है, या 3 गुनी, या 4 गुनी भी हो सकती है। मतलब पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अधिक होती है। और उबालने का जो मेथड है, इसके द्वारा हम जो भोजन पकाते हैं वो मुख्य रूप से रहते हैं हमारे चावल, दाल, या फिर कुछ वेजिटेबल्स जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उसे बॉईल करके कुक कर रहे हैं तब भी वो जो है अधिक पानी में उनको उबाल करके वो जो भोज्य पदार्थ है वो पानी को अवशोषित कर लेता है और खुद उसमें फूल जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें इसका तापक्रम रहता है। तो इसका जो सबसे मुख्य लाभ है, हमें सारी विधियों के लाभ और हानियाँ भी करनी है। उबालने का जो मुख्य लाभ है वो यह है कि उबालने से भोजन जो है बिल्कुल सुपाच्य हो जाता है, साथ ही उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। पोषक तत्व भी जो है वो बने रहते हैं, लेकिन एक शर्त रहती है कि जिस पानी में हमने इसको उबाला है हम उस पानी को फेंकेंगे नहीं, उस पानी को यूज़ करेंगे। अगर उस पानी को फेंक दिया जाए तो उसके अंदर उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगला मेथड आता है खदकाना। खदकाने के अंदर जो है टेम्परेचर जो है वो भोज्य पदार्थ का रहता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसमें भोज्य पदार्थ पकता है, और धीमी आंच पर भोजन लंबे समय तक कुक होता रहता है। तो वो मेथड आता है खदकाना। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, या खीर बनाते हैं, तो एक बार उसे गर्म करने के बाद उसकी आंच को कम कर दिया जाता है, और कम आंच के बाद वो भोज्य पदार्थ लगभग 1
1 घंटा 1.5 घंटा पकता रह जाता है तो वो मेथड कहलाता है खदकाना। खदकाने से भोज्य पदार्थ के अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है, तो ये मेथड जो है भोजन को बहुत अधिक अट्रैक्टिव आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट मेथड आता है स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग में भी जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। स्ट्यूइंग मेथड के द्वारा मुख्य रूप से सब्जियों का या फिर फलों का या मांस का स्ट्यू तैयार किया जाता है। स्ट्यू का मतलब होता है कि सब्जी, फल या मांस को कम पानी में, उतने ही पानी में डिप करें जितनी ज़रूरत है और उस पानी को धीमी आंच पर लंबे समय तक उबलते दें ताकि उसमें जो पोषक तत्व उपस्थित हैं वो बिल्कुल डाइजेस्ट होने वाले हो जाएं, जो है वो पाचनशील हो जाएं और साथ ही भोज्य पदार्थ जो है बहुत ही आकर्षक हो जाए। लंबे समय तक पकने के बाद जो है उस भोज्य पदार्थ के रेशे निकाल दिए जाते हैं और उसका पानी अलग कर लिया जाता है, उसे स्ट्यू कहा जाता है और उस बॉइल्ड पानी के अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद हो जाते हैं। तो ये हमारे मेथड थे कि पानी द्वारा पोषक भोज्य पदार्थ को किस तरह से पकाया जाता है। तो नेक्स्ट के जो हमारी पाक विधियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।